कभी सोचा है कि आखिर एक लोअर सेल्फ इस्टीम और हाई कॉन्फिडेंस वाले बच्चे में फ़र्क क्या है? वेल, इट ऑल स्टार्ट्स विद द पेरेंटिंग स्टाइल। Parenting. It is one of the most universal experiences in the world, yet one of the most misunderstood. कभी सोचा है कि आखिर एक लोअर सेल्फ इस्टीम और हाई कॉन्फिडेंस वाले बच्चे में फ़र्क क्या है? वेल, इट ऑल स्टार्ट्स विद द पेरेंटिंग स्टाइल. In this video, we will explore 5 key parenting styles, their characteristics and how they shape a child's future. और हो सकता है कि आपको ये वीडियो इस बात को सोचने पर मजबूर करे कि how you were raised or how you are raising your children. First of all, let's talk about what are parenting styles. पेरेंटिंग स्टाइल्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट डियाना बमरिन ने 1960s में इंट्रोड्यूस करवाया था. बाद में इस पर एलेनोर मैकोबी और जॉन मार्टिन ने मजीद रिसर्च की. इन लोगों ने पेरेंटिंग को 4 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया एंड द फिफ्थ स्टाइल हैज़ बीन रिसेंटली एडेड इनटू दीज कैटेगरीज. हर स्टाइल का फोकस 2 चीज़ों पर होता है. द फर्स्ट वन इज़ डिमांड, यानी पेरेंट्स कितना स्ट्रक्चर इम्पोज करते हैं, एंड द अदर वन इज़ रिस्पॉन्सिवनेस, यानी वो अपने बच्चों के इमोशनल नीड्स को कितना सपोर्ट करते हैं. सो लेट्स एक्सप्लोर दीज स्टाइल्स वन बाय वन. अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग. अथॉरिटेरियन पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. रूल्स फॉलो करवाना इनका मेन गोल होता है और इनका मोटो होता है कहते हैं ना, बस कह दिया. इस पेरेंटिंग स्टाइल में इमोशनल सपोर्ट कम और कंट्रोल ज़्यादा होता है. स्टडीज़ ये बताती हैं कि इस तरह के पेरेंट्स अक्सर ऐसे बच्चे रेज करते हैं जिनमें लोअर सेल्फ इस्टीम और हाई एंग्जाइटी के इश्यूज पाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो परफेक्शन के प्रेशर में सारी ज़िंदगी गुजारते हैं. अगर हम आउटकम्स की बात करें तो इस तरह के बच्चे अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए ओबीडियंट तो हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो खुद के फैसले नहीं ले पाते और ना ही उनको इस बात की परमिशन होती है, तो वो सारी उम्र कन्फ्यूजन और एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की वजह से ये अक्सर एग्रेशन और लोअर सेल्फ इस्टीम के इश्यूज से गुजरते हैं. परमिसिव पेरेंटिंग. इस पेरेंटिंग स्टाइल का फोकस है प्यार, लेकिन रूल्स की जगह नहीं होती. आप रूल सेट करते हैं लेकिन उसे इन्फोर्स नहीं करते. आपको लगता है कि आपकी इंटरफेरेंस के बगैर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा. आप बच्चे को वो सब करने देते हैं जो या तो उसके लिए अच्छा है या बुरा. अगर तो आप ऐसे पेरेंट हैं तो आप डेफिनेटली इस टाइप में फॉल करते हैं. रिसर्च ये कहती है कि पेरेंटिंग स्टाइल बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के इश्यूज क्रिएट करता है. जो बच्चा रियल वर्ल्ड चैलेंजेस फेस करता है तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है. अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग. अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग को अक्सर गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें प्यार और स्ट्रक्चर, इन दोनों चीज़ों का परफेक्ट बैलेंस पाया जाता है. अथॉरिटेटिव पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्लियर रूल्स सेट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं और अपने बच्चों के इमोशनल सपोर्ट का भी ख्याल रखते हैं. रिसर्च कहती है कि इस पेरेंटिंग स्टाइल के बच्चे अक्सर कॉन्फिडेंट, रिजिलियंट और सोशली स्किल्ड होते हैं. नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग. क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे को आज क्या होमवर्क मिला? क्या आप अपने बच्चे के फ्रेंड्स और फ्री टाइम एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं? क्या आप अपने बच्चे के साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर पाते? अगर तो इन क्वेश्चंस का जवाब हाँ है तो आप निगलेक्टफुल पेरेंटिंग की कैटेगरी में फॉल करते हैं. निगलेक्टफुल पेरेंटिंग यानी गफलत पर मबनी पेरेंटिंग अक्सर सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होती है. ये तब होती है जब पेरेंट्स फिजिकली या इमोशनली एब्सेंट होते हैं. इसको अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें ना प्यार नज़र आता है और ना ही बाउंड्रीज सेट होती हैं. ऐसे पेरेंट्स अक्सर अपने इश्यूज़ में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो बच्चों की ज़रूरियात पूरी ही नहीं कर पाते. इसका असर क्या होता है? इस पेरेंटिंग स्टाइल के बच्चे अक्सर ट्रस्ट इश्यूज़, लोअर सेल्फ इस्टीम और इमोशनल इनसिक्योरिटी को फेस करते हैं. स्टडीज़ ये कहती हैं कि ये बच्चे एकेडमिक्स और सोशल रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं. रिसर्च के मुताबिक इस तरह के बच्चे या तो इमोशनली विदड्रॉ हो जाते हैं या फिर किसी अनहेल्दी तरीके से अटेंशन सीक करने की कोशिश करते हैं. अब बात करते हैं एक नए स्टाइल की, विच इज़ कॉल्ड हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग. इसको ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग भी कहते हैं, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों के हर काम का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं और वो ये ट्राई करते हैं कि वो अपने बच्चों का हाथ पकड़ें, चाहे वो कितना भी मामूली टास्क क्यों ना कर रहे हों. इस तरह के पेरेंट्स फेलियर और सक्सेस के बारे में बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं और अपने बच्चे की लाइफ में हर तरह से इंटरफेयर करते हैं. अब असर ये होता है कि बच्चा खुद डिसीजन लेने से घबराने लगता है और हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए वो अपने माँ बाप की अप्रूवल का वेट करता है. सो कभी कभी अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से गुस्सा होना ठीक है. इट्स गुड, इट्स हेल्दी, इट्स ओके गाइस. इसके अलावा
इस तरह के बच्चे एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ खुल कर नहीं जी पाते और ना ही वो कुछ सीख सकते हैं। तो आप किस पेरेंटिंग स्टाइल के साथ रेजोनेट करते हैं? याद रहे, कोई पेरेंटिंग स्टाइल परफेक्ट नहीं होता और पेरेंटिंग स्टाइल्स वक्त के साथ साथ इवॉल्व होते हैं। लेकिन रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द लव एंड अ स्ट्रक्चर इज़ द राइट वे टू गो फॉरवर्ड। डिड यू लाइक दिस वीडियो? इफ़ यस, देन शेयर इट विद समवन हु नीड्स टू हियर दिस। और अगर आप मज़ीद रिसर्च बैक इनसाइट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।